बदलापुर नाम के एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम लाला रामलाल था। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस था और कभी भी किसी भी गरीब की मदद नहीं करता था। वो हमेशा खाता रहता था। इस वजह से रामलाल बहुत ज्यादा मोटा भी हो गया था। रामलाल दूसरों से खेती करवाया करता था और उनको समय से पैसा भी नहीं देता था, जिससे बहुत सारे लोग दुखी रहते थे। पर लाला रामलाल को इससे कोई भी मतलब नहीं था और वो हमेशा अपने मतलब में चौकस रहता था। एक बार की बात है, रामलाल सेठ अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर मुकेश नाम का किसान आया और उसने रामलाल से कहा, सेठ जी, अब तो मेरा हिसाब कर दो। पूरा महीना होने को आ गया है, पर आपने अभी तक हिसाब नहीं किया है। हाँ मुझे पता है, पर अभी हिसाब नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं है। जब रुपए आ जाएंगे तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अरे सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो सेठ है, आपके पास रुपयों की क्या कमी है? हम गरीब हैं, कम से कम हमारे रुपए तो समय पर दे दीजिए, वरना हमारे घर पर चूल्हा कैसे जलेगा? मुझे नहीं पता है, अभी तुम जा सकते हो। यदि ज्यादा कहोगे तो मैं तुम्हें काम से भी निकाल दूंगा। ये सुनकर मुकेश काफी दुखी हुआ और वहाँ से चला आया, क्योंकि उसे पता था कि सेठ बहुत ही कंजूस था। घर पर आने पर मुकेश की पत्नी लक्ष्मी ने मुकेश से कहा, अरे आप आ गए, आज राशन नहीं लाए? क्या हुआ? आज तो आप राशन लाने वाले थे, क्या सेठ ने रुपए नहीं दिए? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सेठ ने रुपए नहीं दिए इसलिए राशन नहीं आ पाया। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा सेठ कितना कंजूस है। तो आप उस सेठ का काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं? यदि राशन नहीं आएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? आपको तो पता ही है कि हम लोग भूखे रह सकते हैं, पर हमारे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। हाँ मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं फिर से सेठ से बात जरूर करूंगा। अभी तुम जैसे तैसे इंतजाम कर लो, कल सुबह ही मैं फिर से रुपए मांगने जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी इंतजाम कर लेती हूँ। और ये कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई, क्योंकि लक्ष्मी को भी पता था कि रामलाल सेठ बड़ा ही कंजूस था और वो जल्दी रुपए नहीं देता था। इसीलिए लक्ष्मी पहले से ही इंतजाम कर लिया करती थी। अगले दिन मुकेश फिर से सेठ के पास पहुँच गया। सेठ ने जब मुकेश को देखा तो उससे कहा, अरे तू फिर आ गया? तुझसे कहा था ना कि अभी मेरे पास रुपए नहीं है, तो फिर मेरे पास क्या करने आया है? सेठ जी, आप तो बड़े आदमी हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि आप मेरा हिसाब नहीं करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? आपको तो पता ही है हम कितने गरीब हैं और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हम आपके यहाँ काम करते हैं। कम से कम हमारा हिसाब तो समय पर कर दीजिए। अरे मुकेश, तुझे तो पता ही है कि इस बार मुझे कितना नुकसान हुआ है, तो इसलिए हिसाब थोड़ा लेट होगा, पर लगता है कि तेरी समझ में नहीं आ रहा। रुक, अभी तुझे 100 रुपए देता हूँ, इससे तू काम चला लेना, बाद में तुझे मैं तेरे पैसे दे दूंगा। सेठ रामलाल की बात सुनकर मुकेश ने अपने मन में कहा, अभी मैं सेठ से 100 रुपए ले लेता हूँ, वरना यदि इस कंजूस का मन बदल गया तो ये इतने रुपए भी नहीं देगा। और ये सोचकर उसने रामलाल सेठ से कहा, ठीक है, आप अभी मुझे 100 रुपए दे दीजिए, आप बाद में मेरा हिसाब कर देना। इसके बाद सेठ ने उसे 100 रुपए दे दिए और मुकेश वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर केले बिकने आए और सेठ ने ठेले वाले से कहा, अरे केले वाले, केला कैसे दे रहा है? अरे सेठ, 50 रुपए दर्जन है, बताओ कितने दे दूं? अरे केले तो बड़े महंगे हैं, 20 रुपए दर्जन दे तो लूं, वरना जा यहाँ से। अरे सेठ, कैसी बातें कर रहे हो? इतने बड़े आदमी होकर ऐसी छोटी बातें आपको शोभा नहीं देती है। अच्छा, आप 40 दे देना। नहीं नहीं, मैं तो 20 रुपए ही दूंगा, यदि देना है तो बता, वरना जा। अरे 30 रुपए दे देना, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है। इतना कमाकर कहाँ ले जाओगे? थोड़ा बहुत हम लोगों को भी दे दिया कीजिए। तू अपने काम से काम रख। अच्छा ठीक है, चल 25 दे देना, न तेरा और न मेरा। ये सुनकर उस केले वाले ने सेठ को आधे पके और आधे कच्चे केले दे दिए और वहाँ से जल्दी से चला गया। उसके जाने के बाद जैसे ही सेठ ने केले खाए तो वो आधे कच्चे थे। ये देखकर सेठ ने अपने आप से कहा, अरे ये तो कच्चे हैं, उस केले वाले ने मुझे ठग लिया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन्हें रख देता हूँ, शायद ये कल तक पक जाएंगे। और ये सोचकर सेठ ने उन केलों को रख दिया। धीरे धीरे समय गुजरा और सेठ रामलाल समय के साथ और भी ज्यादा कंजूस होता जा रहा था। वो हमेशा गरीबों के रुपए मार लिया करता था, जिससे मुकेश भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक उसने मुकेश के रुपए नहीं दिए थे। एक दिन मुकेश गांव के सारे किसानों को लेकर सेठ के पास पहुंच गया और उसने सेठ से कहा, अरे सेठ, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो मेरे रुपए दे दो, वरना हम लोग तुम्हारा काम छोड़ देंगे। हाँ हाँ, मुकेश एकदम ठीक कह रहा है, यदि आप हमारे रुपए नहीं देंगे तो हम लोग काम छोड़ देंगे। हाँ हाँ छोड़ दो, वैसे भी मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम लोगों के रुपए दूंगा। ये सुन वो सारे किसान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और वो सेठ का काम छोड़कर चले गए। वहीं जब सेठ को केलों के बारे में याद आया तो उसने केले मंगाए।
उसने देखा कि केले तो सारे खराब हो गए हैं और उसने अपने आप से कहा, अरे नहीं, मेरे तो 25 रुपए बेकार चले गए। मेरे तो सारे केले खराब हो गए। अब मैं उनका क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे सारे किसान भी काम छोड़कर चले गए हैं। धीरे धीरे समय गुजरा। किसानों के न होने से सेठ की सारी खेती खराब होने लगी। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। एक दिन सेठ की पत्नी कुसुम ने अपने पति से कहा, अजी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें तो पता ही है, सारे किसान काम छोड़कर चले गए हैं। इस वजह से हमारी खेती बेकार हो रही है और मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ मुझे पता है, पर ये सब तो आपकी वजह से ही हुआ है। यदि आप उनका हिसाब कर देते तो ऐसा नहीं होता। आपने अपनी कंजूसी की वजह से उनका हिसाब नहीं किया और इसीलिए आपको इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसी तरह आपने उस दिन 50 के केले 25 में ले लिए थे और वो भी सारे खराब हो गए। यदि आप इतनी कंजूसी ना करें तो आपको नुकसान भी ना झेलना पड़े। पर सेठ ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी और वो वहाँ से चला गया। धीरे धीरे और समय गुजरा और समय के साथ रामलाल सेठ को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। ये देखकर सेठ भी काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने फैसला किया कि वो दूसरे गांव से किसानों को बुलाएगा। और उसने दूसरे गांव से किसानों को बुलाया और उनसे कम रुपयों में काम करवाया। पर वो किसान आधे दिन ही काम करते थे और सारा रुपया लेकर चले जाया करते थे। ये देखकर सेठ और ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी खेती खराब होती जा रही थी। तभी वहाँ मुकेश आया और मुकेश ने सेठ से कहा, अरे सेठ क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हारी सारी खेती खराब हो रही है और तुमने इसीलिए दूसरे गांव से आदमियों को बुलाया है। क्या वो तुमसे रुपए नहीं लेते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। नहीं सेठ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यदि तुम मुझे और बाकी किसानों के रुपए दे देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और तुम्हारी खेती का भी नुकसान नहीं होता। अभी भी वक्त है, तुम हम लोगों को हमारे रुपए दे दो, हम लोग वापस आ जाएंगे। पर सेठ रामलाल ने मुकेश की भी एक भी बात नहीं सुनी और मुकेश को वहाँ से जाने को कहा। पर मुकेश जानता था कि सेठ उसे एक ना एक दिन जरूर बुलाएगा क्योंकि वो इतना ज्यादा कंजूस था कि वो अपना ज्यादा नुकसान नहीं देख सकता था। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ सेठ का ज्यादा नुकसान होने लगा और हार कर सेठ ने सारे किसानों को और मुकेश को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम लोगों के रुपए नहीं दिए। मैं तुम सभी के रुपए दे रहा हूँ और मैं आगे से तुम्हें पहले ही रुपए दे दिया करूंगा। अब तुम लोग जल्दी से मेरा काम कर दो, वरना मुझे इस बार बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सुनकर सारे किसान बहुत खुश हुए और मुकेश ने सेठ रामलाल से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप बस हमारा हिसाब कर दीजिए, हम लोग अभी काम करने लगेंगे। ये सुनकर सेठ रामलाल ने उन सारे किसानों और मुकेश का हिसाब कर दिया, जिससे सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए और फिर सभी ने मन लगाकर सेठ के खेतों में काम किया, जिससे सेठ का सारा काम हो गया। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसे पता लगा कि कंजूसी से कुछ भी नहीं होता। यदि वो कंजूसी करता रहता तो उसका और भी ज्यादा नुकसान होता। मुझे माफ कर दो, यदि मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मुझे इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। ये सब मेरी कंजूसी की वजह से हुआ है। अब मैं आगे से कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा और तुम्हारे रुपए पहले ही दे दिया करूंगा। मुझे खुशी हुई सेठ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और पता लगा कि कंजूसी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि कंजूसी करने से हमेशा नुकसान ही झेलना पड़ता है। इसके बाद मुकेश खुशी खुशी वहाँ से चला गया और अब सेठ रामलाल भी बहुत खुश था क्योंकि उसका सारा काम हो चुका था और उसके सारे किसान भी वापस काम पर लौट आए थे।